everyone, welcome back again. So today we'll start with exercise 1. तो exercise 1 हम अभी कर रहे हैं, बट exercise 1 करने से पहले हम एक सैम्पल करेंगे. एक नहीं, मैं बहुत सारे सैम्पल्स आपको प्रोवाइड करूँगी जिससे आप जो है ईज़िली आपको पता चल जाएगा कि आप exercise 1 ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप इन सैम्पल्स को ध्यान से सॉल्व कर दें और वो करेक्ट हो तो उसका मतलब है एक्सरसाइज 1 इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू. ईज़िली आप एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर सकेंगे. सो इसमें आपको मैं कुछ टिप्स दूंगी, कुछ ट्रिक्स दूंगी और ये मैं बहुत ईज़िली आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए. और जो न्यू सिलेबस है हम उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ करेंगे. तो जैसे कि मार्केट में फ़िलहाल न्यू बुक्स शॉर्ट हैं, सो इफ़ यू वांट so you can comment me down so I can provide you notes or books. So in exercise 1 you have to look to this picture. अब इसमें आपको क्या करना है कि इसमें लिखा हुआ है नीचे दी गई तस्वीर को देखें और बताएं कि बच्चे क्या कर रहे हैं. इसका आपको एक लाइन दी गई है and you have to write the information in that line. तो इसमें आपको 1 मार्क की 1 लाइन दी गई है तो आपको 1 मार्क ही दिया जाएगा इस लाइन के लिए. ये एक्सरसाइज 1 इस तरह से पेपर में नहीं आएगी, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप इजीली एक्सरसाइज 1 कर सकते हैं. तो हम इसका स्टार्ट करते हैं. आप मेरी वीडियो पॉज करें एंड थिंक दैट व्हाट द स्टूडेंट्स और व्हाट द किड्स आर डूइंग, और उसके बाद अपना जवाब अपने आंसर को एक कॉपी में लिखें एंड देन कंपेयर इट. तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपने ठीक किया है या नहीं. तो मेरे ख्याल से इस पिक्चर में जो है वो बच्चे पौधे लगा रहे हैं. ठीक है, तो बच्चे पौधे लगा रहे हैं और उन्हें देख के खुश हो रहे हैं. दिस इज़ द थिंग दैट आई थिंक इज़ ओवर हियर. बट उन्हें देखकर खुश हो रहे हैं इज़ एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड इन कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड. एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो काट देते हैं. तो अपना जवाब एक जुमले में यहाँ लिखें. हमें यहाँ पर इसको लिखना होगा. तो हम बस यही लिखेंगे कि बच्चे पौधे लगा रहे हैं. दैट्स इट. दिस इज़ ओनली द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो हमें लिखनी होगी. और अब आपको आंसर अपना चेक करना है. सो नीचे हमारे पास ये दिए हुए हैं 3 जो है वो दिए हुए हैं. जवाब नंबर 1, जवाब नंबर 2, जवाब नंबर 3. अब आप इनमें से जो भी लिखते हैं दैट वुड बी कंसिडर्ड करेक्ट. जवाब नंबर 1 तस्वीर में बच्चे पौधे लगा रहे हैं. जवाब नंबर 2 बच्चे पौधे लगा रहे हैं. जवाब नंबर 3 पौधे लगाए जा रहे हैं. अगर आप इन तीनों में से कोई भी जवाब लिखते हैं तो उसे राइट कंसिडर किया जाएगा, उसको गलत नहीं कंसिडर किया जाएगा. तो मैंने ये वाला आंसर लिखा, ठीक है, और मैंने इसमें गलती से एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या डाल दी कि उन्हें लगा कर बहुत खुश हो रहे हैं. तो वो एग्जामिनर नहीं कंसिडर करेगा क्योंकि 1 मार्क के लिए ये काफ़ी है. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें होती हैं जो हमें लुक करनी होती हैं कि 1 मार्क के लिए हमें कितनी चीज़ लिखनी चाहिए, कितना किस चीज़ के लिए कितना वो होना चाहिए. सो एक्सरसाइज 1 का ये सैम्पल सिर्फ यही था और हम इसके बाद दूसरी एक और ऐसे ही सैम्पल करते हैं. सो दूसरी एक्सरसाइज में क्या है, यही सेम चीज़ है. अच्छा, आप नीचे दिए गए जवाब को ना पढ़ें, पहले ट्राई करें कि आप ख़ुद से क्या लिख सकते हैं. उसके बाद आप जो है नीचे दिए गए जवाब को देख लें. उससे आपको ये पता चल जाएगा दैट यू हैव डन योर आंसर करेक्टली और नॉट. आपने अपना आंसर ठीक लिखा है या नहीं, ये आपको इससे पता चल जाएगा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. नीचे दी गई तस्वीर में जो पैगाम दिया गया है उसे 2 नुकात में लिखें. इसके नंबर हमें दिए गए हैं 2. यू हैव 2 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन. तो 2 मार्क्स का मतलब हुआ 2 लाइन्स. 2 मार्क्स मीन्स 2 लाइन्स आपको लिखनी है. तो ये जो है 2 मार्क्स के लिए आप 2 लाइन्स लिख लो तो दैट्स इनफ. पानी का तहफ़्फ़ुज़, आपका तहफ़्फ़ुज़. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तहफ़्फ़ुज़, पहले तो हम ये जान लेते हैं. तो तहफ़्फ़ुज़ का मतलब होता है प्रोटेक्शन. तो इसका मतलब ये हुआ टोटल कि अगर हम पानी को प्रोटेक्ट करेंगे तो हम भी प्रोटेक्टेड रहेंगे. सो इस स्टेटमेंट को रीड करते हैं एंड देन उसको 2 पॉइंट्स में जिस तरह से क्वेश्चन में कहा गया है उसे करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले ये है कि पानी का एक कतरा सोने से भरा एक संदूक से भी कीमती होता है.
यानी पानी का जो एक ड्रॉप है वो भी एक संदूक, बड़े संदूक के स्टील बॉक्सेस जो पुराने ज़माने में सामान रखने के लिए यूज़ किए जाते थे, वो आज भी होते हैं बट वो ज़्यादातर ना पुराने ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे। संदूक एक वो बॉक्सेस होते हैं जिनमें आप अपनी कीमती चीज़ें रखते हो, यू कीप योर एसेंशियल्स ओवर देयर। सो अपने कल के लिए पानी बचाएं। इसमें ये कह रहे हैं कि पानी का कचरा उस बॉक्स जो उसमें सोना है उससे भी ज़्यादा कीमती है, तो अपने फ्यूचर के लिए पानी को सेव करें। इस स्टेटमेंट में से हमें दो नुकात में, इन स्टेटमेंट्स को हमें दो नुकात में लिखना है। तो दो नुकात में लिखने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हम पानी बचाते हैं तो अगर हम पानी बचाते हैं तो हम अपने ज़िंदगी को बचा सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम नहीं लिखेंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी को बचाते हैं, क्योंकि पानी का एक कचरा भी सोने से भरे एक संदूक से भी कीमती है। तो अगर हम इस तरह से इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके लिख देंगे तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज राइट। आप नीचे जवाब भी देख सकते हैं और मेरी वीडियो बीच में आप पॉज करके पहले ख़ुद से लिखने की कोशिश करें, देन उसके बाद आप आंसर को टैली कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम नीचे से भी पढ़ लेते हैं। इसका आंसर ये है कि अगर हम पानी बचाएं तो हम अपनी ज़िंदगी बचाएंगे, क्योंकि पानी का एक कतरा भी सोने से भरे संदूक से ज़्यादा कीमती है। सो यही बात मैंने भी कही थी। तो ये हो गए हमारे दोनों नुकात में, और 2 मार्क्स के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक 2 लाइंस दी गई हैं, तो हम इसके अंदर ही अपना आंसर को फिट कर देंगे। सो दैट्स अप फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम, और हो सकेगा तो एक्सरसाइज 1 के और भी सैम्पल्स मैं आपको करवाऊँगी, एंड एक्सरसाइज 2 के भी हम नेक्स्ट वीडियो में पहले सैम्पल्स ही करेंगे एंड देन हम उसके आगे इसका काम करेंगे।